नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे तस्वीर को देखिए। ये नोटों के गट्ठड़, ये गड्डियां, ये तिजोरी, ये नोट गिनने की मशीनें और साथ में बैठे ये लोग जिनका काम है सिर्फ नोट गिनना। ये नजारा किसी बैंक का नहीं है, ना ये रिजर्व बैंक का है और ना ही ये किसी मंदिर की बहुत बड़ी ट्रस्ट का है जहां पर हर साल बेहिसाब डोनेशन आती हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अथाह संपत्ति आई कहां से है। आपको बता दें, ये जो नजारा है ना, ये जो नोट रखे हुए हैं, दरअसल ये एक व्यापारी के घर में बरामद हुए हैं। अब वो व्यापारी कौन है ये भी हम आपको बताते हैं कि ये व्यापारी यूपी का रहने वाला है। यूपी कानपुर कन्नौज में इस व्यापारी के बेहिसाब संपत्ति है, इत्र का कारोबारी है। और हाल ही में जब समाजवादी पार्टी ने 1 महीने पहले अपना इत्र लॉन्च किया था, वो इत्र भी इसी कारोबारी जिसे हम पीयूष जैन के नाम से जानते हैं, इन्हीं की फैक्ट्री में बना था। और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी का ये इत्र 12 फूलों की खुशबू से बना है जो पूरे सूबे को महकाएगा। लेकिन इससे पहले कि इत्र सूबे को महका पाता, उससे पहले इत्र बनाने वाले पर ही संकट छा गया और घर में छापेमारी हुई। ये जो छापेमारी हुई है, ये की है आईटी और जीएसटी विभाग ने, क्योंकि कारोबारी पर शक था कि कारोबारी अपना टैक्स चोरी कर रहा है। जब छापेमारी की गई तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बेहिसाब दौलत, बेहिसाब संपत्ति, अथाह नोटों के गट्ठड़, ये नोटों की गड्डियां, इतनी बेहिसाब दौलत शायद इससे पहले अधिकारियों ने एक झटके में, एक वक्त में देखी भी ना हो। 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, 24 तारीख से 27 तारीख आ चुकी है, लेकिन पूछताछ जारी है, छापेमारी जारी है और अभी भी संपत्ति का मिलना जारी है। इस व्यापारी जो है, जिसके हम बारे में बता रहे हैं, अब तक 284 करोड़ रुपए इनके ठिकाने से बरामद हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 284 करोड़ रुपए एक छोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम का एक घर से बरामद होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर ये बेशुमार दौलत आखिर आई कहां से है, किस जरिए से ये पैसा कमाया गया है। क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये व्हाइट मनी है? अगर ये व्हाइट मनी है तो छुपा के क्यों रखी गई? बैंकों का सहारा क्यों नहीं लिया गया? इनकम टैक्स को कैसे नहीं पता? जीएसटी क्यों जमा नहीं की गई? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि उठने लाजमी है, लेकिन उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर, अब पीयूष जैन के घर छापेमारी की गई, 284 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं। यकीन मानिए, जिस वक्त छापेमारी की गई थी, सबसे पहले 4 मशीनें बुलाई गईं नोट गिनने के लिए। जब वो मशीनें कम पड़ गईं और देखा गया कि 4 दिन लग जाएंगे नोट गिनने में, 4 और मशीनें मंगाई गईं। जब फिर भी काम नहीं हुआ तो एसबीआई से कुछ लोग बुलाए गए बैंक से, जिनका काम ही नोट गिनने का है। अब देखिए, ये जो मंजर है तो सिर्फ एक तस्वीर है। जब छापेमारी की रूट तक जाएंगे तो आपको इस तरह की तस्वीरें 1000 दिखाई देंगी। छत तोड़ते हैं तो कैश मिलता है, जमीन खोदते हैं तो कैश मिलता है, अलमारी तोड़ते हैं तो कैश मिलता है। घर के जिस हिस्से को तोड़ा जाता है वहीं से दौलत बरामद होती है। तो सवाल यह है कि आखिर काले धन का ये कुबेर आखिर है कौन? कैसे एक फैक्ट्री चलाने वाले को और आपको ये इंटरेस्टिंग चीज एक और बता दूं कि जितनी भी गुटखा बनाने वाली है, पान मसाला बनाने वाली कंपनियां हैं, ज्यादातर वो खुशबू के लिए इस कारोबारी से इत्र खरीदती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पैसा सिर्फ इत्र बेचकर कमाया गया है या इस पैसे का रूट कहीं और से आता है? आखिर पीयूष जैन के पास इतनी अथाह दौलत कहां से आई है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, इससे पहले इस सवाल के बारे में आगे बढ़े तो उससे पहले आपको कुछ और चीजें बताते हैं। इस छापेमारी से जुड़े कुछ और खुलासे बताते हैं। 18 लॉकर मिले हैं घर में, 18 के 18 लॉकर पैसे से भरे हुए हैं। 500 चाबियों का गुच्छा है, जिन चाबियों की मदद से ये लॉकर खोले जाते थे। 284 करोड़ रुपया अब तक मिल चुका है। 16 संपत्ति हैं, जिसमें 4 कानपुर में, 8 कन्नौज में, दुबई में, मुंबई में, दिल्ली में,
कोई जगह नहीं है जहां पीयूष जैन की संपत्ति इस वक्त ना हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और सुनिए, किस्से बहुत लंबे हैं। 22 दिसंबर को आयकर विभाग और डीजीजीआई के अधिकारियों की संयुक्त टीम पीयूष जैन के घर पहुंचती है और उस वक्त ये दिल्ली में थे। घर की नौकरानी से पता चलता है कि पूरा परिवार पिताजी का इलाज कराने के लिए बाहर गया हुआ है। घर पे केवल उनके 2 बेटे मौजूद हैं। जांच अधिकारियों के बुलाने पर पीयूष जैन घर लौटते हैं। छापेमारी शुरू होती है तो पता चलता है कि छापेमारी में 40 कंपनियों के कागजात और दस्तावेज बरामद होते हैं। यानी 16 संपत्तियां हैं जिनमें से 40 अलग अलग कंपनियां हैं। पहले ही दिन जब छापेमारी शुरू होती है तो 177 करोड़ कैश मिलता है और जिसमें अब तक जब छापेमारी आगे बढ़ती है तो यह गिनती 177 से बढ़कर अब 284 करोड़ तक पहुंच जाती है। 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है पीयूष जैन से। इस पीयूष जैन से जब पूछताछ होती है, जो खुलासे होते हैं, उसके बाद अधिकारी नई प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं, नए ठिकाने पर पहुंचते हैं, फिर नई चीजें निकलती हैं, तोड़फोड़ की जाती है और फिर बेशुमार दौलत निकलती है। यानी 300 का आंकड़ा छूने वाली है ये दौलत बहुत जल्द, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने बात की है कैश की। अगर कैश के अलावा पूरा देखा जाए कि कितने पैसे बरामद हुए हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, तो शायद कई हजार करोड़ का खुलासा होना बाकी है। क्योंकि अगर 16 प्रॉपर्टियों को गिन लिया जाए, 40 कंपनियों को गिन लिया जाए, इसके अलावा सारा कैश मिला लिया जाए, तो शायद कई हजार करोड़ तक पहुंचता है ये काली कमाई। बिल्कुल हम इसे काली कमाई कहेंगे, क्योंकि जो पैसा देश के विकास के काम ना आए, जिस पैसे को छुपा कर रखना पड़े, जिस पैसे पर सवाल खड़े हो, जिस पैसे को रेड मारकर निकाला जाए, जिस पैसे का टैक्स ना जमा किया जाए, बिल्कुल वो काली कमाई है। उसे हम सही और साफ और सच्ची कमाई बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये पीयूष जैन की जो काली कमाई है, इसके बारे में हम कच्चा चिट्ठा आज आपको दिखा रहे हैं। और पीयूष जैन से जब बात की गई इनके परिवार वालों से, एक मीडिया हाउस का यह दावा है कि पीयूष जैन के परिवार ने यह बताया है कि इतनी जो अथाह दौलत है, जो ये बेशुमार संपत्ति है, दरअसल वो आई कहां से है। सुनिए, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीयूष जैन के परिवार का यह कहना है, ये हम नहीं कह रहे, एक मीडिया हाउस ने कहा है, उनकी रिपोर्ट में यह बात छपी है कि पीयूष जैन का परिवार यह कहता है कि जो पुश्तैनी दौलत थी ये उसे बेचकर लाई गई है। यानी उनका कहना है, हमारे पूर्वज 400 किलो सोना छोड़कर गए थे और इस 400 किलो सोने को बेचकर हमने ये करोड़ों कैश इकट्ठा किया है। मान लीजिए आप ये 400 करोड़ का सोना बेचकर कैश आया है, तो आखिर इसे छुपाकर क्यों रखा गया? वो कौन सा बड़ा सर्राफा बाजार है जहां पर ये 400 किलो 40 किलो सोना ठिकाने लगाया गया? वो कौन सा सर्राफा व्यापारी है जिसके अंदर 40 किलो सोना खरीदने की हिम्मत है? अगर वो सच है तो फिर वो व्यापारी कहां है? अगर एक बार को सच मान लिया जाए कि 40 किलो सोना बेचकर ये अथाह संपत्ति हासिल की गई है, तो आखिर सवाल यह है कि फिर वो व्यापारी कौन है जिसने 40 किलो सोना खरीद लिया? क्या वो आदमी टैक्स भर रहा है? क्या उसका जो पैसा है उससे आया हुआ टैक्स हमारे देश के काम आता है? देश के विकास में क्या भूमिका है इन बड़े बड़े व्यापारियों की? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल कई सारे हैं। अब भी कैश जो बरामद हुआ है, जो संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसके अलावा भारी तादाद में सोना भी बरामद किया गया है। जो छापेमारी में अधिकारी हैं उनमें से किसी सूत्र ने खबर दी है कि कई किलो सोना बरामद हुआ है और चांदी की तो गिनती ही नहीं है। तो सोचिए, इतनी बेइंतहा दौलत आखिर आई तो आई कहां से? सवाल अभी भी यही है कि इस दौलत का जरिया क्या है, कहां से ये पैसा आया है, ये पैसा किस रास्ते से आया है और किस रास्ते को जाना था? ये अपने आप में तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि यह पैसा पीयूष जैन के पास आखिर कहां से आया? फटाफट हमें अपनी राय लिख भेजिए।
अगली बार जब मैं पीयूष जैन का प्रोग्राम बनाने यहाँ आऊंगा तो आपकी राय को जरूर शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि जांच एजेंसियां अभी जो जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं उन्हें कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? आपको क्या लगता है कि पीयूष जैन के पास जिस तरीके से बेशुमार दौलत अब आई है, ये किस जरिए से आई है, कहां से ये पैसा इकट्ठा हुआ है? आपके कमेंट्स तो शामिल किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।